भीम आदि महारथियों का पराक्रम। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, परशुराम एक मुहूर्त तक अति रोमांचकारी सुंदर युद्ध हुआ। अश्व पर चढ़े हुए चित्रसेन ने भीम पर 3 बाणों से प्रहार किया। उसने उसके धनुष को बीच में ही भेद दिया और बड़े तीक्ष्ण बाण से छिन्न भिन्न कर दिया। धनुष टूट जाने पर उसने गंधर्वों के पति पर परिख से आघात किया। आते हुए परिख को बीच में ही गंधर्व पति ने शर से काट डाला। साथ में 4 तीक्ष्ण बाणों से भीम के चारों घोड़ों और एक से सारथी को बींध कर उसने सिंह गर्जना की। घोड़े और सारथी के मर जाने से भीम का क्रोध अधिकाधिक बढ़ गया। उसने गदा से चित्रसेन के घोड़े पर बहुत वेग से चोट की। गदा के लगने से उसके प्राण पखेरु उड़ गए और खून की उल्टियां हुई। तब घोड़े से गिरते उसने चित्रसेन को देखा। चित्रसेन भीम को अत्यंत घायल जानकर द्रोहित हो गया और छिपकर उसने विमोहन करने वाली महामाया को फैलाया। उसने क्रमशः मुंड वर्षा, शस्त्रों की वर्षा, सर्पों और प्रेत गणों, मुंडों के समूहों, लहू, अग्नि और वायु को प्रादुर्भूत किया। जैसे जैसे माया निकलती, भीम उससे किसी प्रकार घबराया नहीं। इस प्रकार गंधर्व की बनाई माया को देखकर भीम ने शस्त्र बनाकर आकाश में छोड़ा। चित्रसेन की महामाया क्षण मात्र में उसके अस्त्र से विनष्ट हो गई। अपने सामने गंधर्व पति को आते हुए भीम ने देखा। अपनी ओर से उसने वेग से त्रिशूल को लेकर, जैसे प्राचीन समय में भगवान शंकर ने अंधकासुर के ऊपर आक्रमण किया, वैसे ही उसके सिर पर बड़े जोर से गदा का आघात किया। गदा के चोट से त्रस्त गंधर्व राज मृतक के समान भूमि पर लोटपोट हो पड़ गया। अनंतर विवक्षु गंधर्व प्राणों की रक्षा के लिए उसे उठाकर ले गया। वीरों में अग्रणी भीम ने वसुगण पर शस्त्रों और अस्त्रों से वर्षा की। समर भूमि में वसुओं ने बाणों की वर्षा की। अनंतर सारे बाणों की वर्षा का निवारण कर उसने वसुओं को एक एक करके 3 तीखे बाणों से पैर, हृदय और सिर में क्रमशः आक्रमण किया। इस प्रकार एक साथ रण में बाणों से विंधकर क्रोधित हो ऊंचों की ओर फेंके जाने वाला तथा नीचे फेंके जाने वाले अस्त्रों से सब शक्ति लगाकर आक्रमण किया। अनंतर वीरों में श्रेष्ठ भीम ने तीक्ष्ण भालों से उन वसुओं के हृदय प्रदेश पर घात किया। बाद में कानों तक खींचे गए तीक्ष्ण बाणों का धनुष पर चढ़ाकर भीम ने भली प्रकार उन्हें भेद दिया, जिससे सब मूर्छित होकर गिर गए। सावित्र ने 3 बाणों से वीरांगनी के रथ, सारथी तथा घोड़ों पर आधे निमेष में ही खूब बाण वर्षा कर उनके खंड खंड टुकड़े कर दिए। उसके बाद तलवार से सावित्र पर पक्षी की तरह झपट कर आक्रमण किया। तब तलवार की चोट से सावित्र का मुकुट 2 भागों में टूक टूक हो गया। मुकुट के टूट जाने से बहुत क्रुद्ध हो सावित्र ने परिघ लेकर सिर पर चोट की। उससे सिर फूट जाने से वह वहीं गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक मूर्छित हो वह भीम उठकर गदा से जोर जोर से प्रहार करने लगा, जिसे सावित्र उल्टी करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। वीरसेन ने भी अग्नि के साथ बहुत देर तक बड़ी तीक्ष्ण तलवार से लड़कर उस पर बड़े वेग से उसके सिर पर प्रहार किया। उस समय उसके सिर से लहू की धारा निकली, जिससे अग्नि क्रोध से कुपित हुआ। उसने वीरसेन को विनष्ट करने के लिए अपनी शक्ति भेजी। उस विशेष वज्र के समान जलती हुई शक्ति को देखकर वीरसेन ने जलास्त्र को छोड़ा, जिससे वह शक्ति शीघ्र शांत हो गई। अब अग्नि ने अपनी शक्ति को शांत देखकर फिर क्रोध से अपने तेज बाणों से उसके अस्त्रों के समूह को काट डाला। सारे अस्त्रों के नष्ट हो जाने से वीरसेन ने भी वेग से मुट्ठी बांधकर अग्नि के सिर पर प्रहार किया।
जिसे अग्नि भूमि पर गिर पड़ा। वीर सिंह भी उसे शीघ्रता पूर्वक अपनी बाहों में छाती से लगाकर नगर में ले आया। शीतलीकरण प्रयोग द्वारा उसे दृढ़ रस्सी से वीर सिंह ने बांध दिया। वीर विक्रम ने वायु के साथ तुमुल युद्ध किया। उस पर बाणों की वर्षा कर जोर से सिंहनाद किया। उसके बाणों के जाल को प्रतिरोधकारी बाण वर्षण से हटा। भारी अंकुशास्त्र से वीर विक्रम की छाती में प्रहार किया। उस समय अंकुश की चोट से उसका वक्षस्थल फट गया और उससे खून निकला। अंकुश की चोट लगने से जो व्यथा हुई उससे वे क्षण भर क्षमा से कांपा और आंखें तिल मिलाकर चेतनाहीन बन गया। जब उसे कुछ चेतना हुई तो अपने हृदय में लगे अंकुश को अपनी शक्ति भर निकाल खूब वेग सहित उसे ही मारुत पर दे मारा। अपने अंकुश का आघात खाकर वायु सिर के फूटने से भूमि पर मृतक के समान मूर्छित होकर पड़ गया। तब वे वीर विक्रम हृदय की वेदना को सहन न कर सके फिर गिर पड़ा। अंकुश से चोट खाए हुए उसके हृदय से बहुत रुधिर निकला। उसी प्रकार वायु के मस्तक से भी खून निकलने लगा। दोनों ही गाड़ी मूर्छा में लेट गए। शत्रुंजय ने कुबेर के साथ भीषण युद्ध किया। शत्रुंजय रथ में चढ़ा था, कुबेर नरयान पर आरूढ़ था। दोनों शस्त्रों और अस्त्रों के चलाने में कुशल और धनुर्विद्या के विशारद थे। आपस में अपने अपने शस्त्रों और अस्त्रों के कौशल को दिखाते हुए बहुत दीर्घ काल तक युद्ध कर शत्रुंजय कुबेर से बोला, हे धनाधिप, विलंब में क्या रखा है? अपने बल की सीमा तो दिखा, नहीं तो इस बाण को तू अपने प्राण हरण करने वाला जान लेना। अद्भुत पराक्रमशाली कुबेर ने शत्रुंजय का वचन सुनकर क्षण मात्र में ही तीक्ष्ण बाण को अपने धनुष पर चढ़ाकर उस पर चलाया। तदनंतर अश्व, सारथी और पताका को 4 बाणों तथा 3-3 बाणों से छेद कर वे इस प्रकार जैसे हाथी को मारकर सिंह गर्जन करता है, ये बोला, हे शूर, तुझे साधुवाद है, तू अत्याधिक प्रशंसा के योग्य है। मैंने तेरे बल को जान लिया। इधर आजा, नहीं तो ये क्षण तेरे प्राणों का अंत करने वाला होता है। कुबेर की कही बात को सुनकर शत्रुंजय क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने गदा संभालकर खूब कसकर कुबेर पर प्रहार किया। गदा से घायल हो वह भूमि पर मूर्छित हो गिर गया। बाद में शत्रुंजय ने धनुष के सिर पर गदा से चोट की। वज्र से भी अधिक निष्ठुर गदा के प्रहार से बहुत अधिक प्रताड़ित हो क्षण भर में वह मूर्छित हो गया। पराक्रमी शत्रुंजय ने उसके धनुष को गदा चलाकर तोड़ डाला। जब धनाधिप कुबेर मूर्छा से जागृत हुआ तो उसने अपने चाप को टूटा हुआ देखा। क्रोध से लाल लाल आंखें करके कुबेर ने अपनी भारी गदा को उठाया। तब शत्रुंजय बोला, हे धनाधिप, मेरी बात सुन। पृथ्वी में गदा युद्ध में लड़ने वाला मेरे समान कोई अन्य नहीं है। ऐसे जो मेरे शस्त्राचार्य ने मुझे कहा वो मैं बताता हूँ। देख, गदा में उस आचार्य ने मुझे शिक्षा दी और कहा, गदा युद्ध में तेरी बराबरी करने वाला मेरी दृष्टि में और किसी को मैं नहीं देखता हूँ। यदि गदा युद्ध में धनपति कुबेर को जो तू जीत जाएगा तो अवश्य ही महत्तम माना जाएगा। इसलिए मेरे मन में तेरी गदा के बल प्रदर्शन की इच्छा लगी थी। हे धनीश्वर, मैं सविशेष हेतु से ही तेरे साथ गदा युद्ध करने को आया हूँ। अब गदा युद्ध में खूब अपना शौर्य दिखाओ। इस प्रकार धनित कुबेर ने शत्रुंजय का कथन सुन हाँ भरकर उसी के साथ गदा युद्ध करना आरंभ किया। शत्रुंजय और धनेश दोनों ही गदा युद्ध में परम प्रवीण, भली प्रकार शिक्षित, अति बलवान और गर्वीले सिंह के समान बलशाली थे। उन्होंने सव्य और सव्य से इतर मंडल बना विषम, समार्ध और विषम, अधम, सम, सम निम्न,
समनिम्नार्धक, अवलुप्त, प्लुतार्ध, विषम प्लुत, उपप्लुत, प्रोत्प्लुत, व्युत्त, प्लुतहंस तथा प्लुत, जो गदा युद्ध की उस शास्त्र में कही गई गतियां हैं, उन सबको ही आपस में दिखाने लगे। कभी शत्रु के बढ़ाव को रोके रहना, कभी विपक्षी के प्रहार को विफल करने के लिए झुककर निकल भागना, कभी उछल कूद करना और कभी निकट आकर गदा का प्रहार करना और कभी लौटकर पीछे के किए हुए हाथ से शत्रु पर आघात करना आदि क्रियाएं गदा युद्ध के कौशल हैं। प्रतिपक्षी के बचाव की गति को जानने वाले, भली प्रकार शिक्षा प्राप्त, युद्ध में प्रवीण, आपस में प्रहार की विधि के संधि के करने में सुदक्ष, प्रहार करने और बचाव करने की गति के ज्ञान से एक दूसरे को चकित करते हुए दोनों के प्रहार करने के वेग का संचार दिखने में नहीं आता था, ऐसे वे गेंद के समान दिख पड़े। इस प्रकार उनके गदा युद्ध को देखते हुए सिद्ध और चारण लोग इस अप्रतिम युद्ध की कौशल की बड़ाई करने लगे। अहो कितना सुंदर युद्ध है, इस प्रकार संकेत करते थे। इस प्रकार बहुत समय तक उनके साथ युद्ध कर कुबेर ने अपने से अधिक ही गदा युद्ध में शत्रुंजय को माना। तदनंतर धनपति ने आकाश में उड़कर प्रहार करने के लिए गदा को संभाला। तदनंतर धनपति ने आकाश में उड़कर प्रहार करने के लिए गदा को संभाला। उसे जानकर शत्रुंजय ने उसके मारने को अमोघ जानकर कुबेर को ठग लिया। धनपति ने तब अधर्म से उसके पीठ पर प्रहार किया। पृष्ठदेश में ताड़ित हो शत्रुंजय क्षण भर को मूर्छित हो गया। तब चेतना लौटाने पर क्रोध से लाल लाल आंखें कर उसने कुबेर को धिक्कारा। तुझ आचरण से पतित, अशुभ, अमंगल, धर्महीन धनाधिप को धिक्कार है। तूने मेरे ऊपर अधर्म युद्ध द्वारा आघात किया, जैसे राक्षस करता है। धर्म के आश्रय में रहने वाला मैं तेरे से अधर्म से गदा से युद्ध करने में अक्षम हूँ। युद्ध में सबसे अधिक श्लाघा गदा युद्ध की लोग किया करते हैं। जैसे योग का मार्ग विविध नियम और यम से बंधा है, उसी प्रकार गदा युद्ध भी। इसलिए तेरे किए खोटे कर्म का मैं अभी बदला चुकाता हूँ। इतना कहकर उसने भूमि में सर्वलोहमयी गदा को फेंक दिया। बाद में मुट्ठी बांधकर खूब वेग से उसके सिर पर प्रहार किया। मुट्ठी के प्रहार से यक्षराज खून की उल्टी करता हुआ तब मृतक के समान मूर्छित होकर गिर गया। उसे गिरा देख शत्रुंजय ने आधे निमेष में ही उसे पाशों से बांध लिया। अनंतर कुबेर को छुड़ाने के लिए कोटि कोटि यक्ष लोगों ने हाथों में अस्त्र लिए हुए शत्रुंजय के ऊपर प्रहार करना आरंभ किया। तत्पश्चात उन सबको वेग से प्रहार कर गदा से ही शमन कर दिया, जैसे सूर्य नारायण अपनी किरणों से शम को शांत कर देते हैं। फिर उस कुबेर को वेग से ले जाते हुए देख पुलस्त ने आकर शत्रुंजय को हे वत्स इस प्रकार संबोधन कर मधुर वाक्य कहा। हे शत्रुंजय, ये धनेश तेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में जीता गया है। तुम इस सर्वाधिक प्रिय, हृदय को सुंदर लगने वाले मेरे पौत्र को मुझे दो। वीर लोग मांगने वाले विप्रगण को कभी मना नहीं करते, तो उसका पुत्र तू मांगने पर उसे मुझे क्यों नहीं दोगे? अवश्य दे दोगे। मुनि के वचन सुनकर धनाधिप कुबेर को उन्हें देखकर वह वेग से लौट गया। इसी प्रकार जयंत के साथ वीर भानु लड़ा। बहुविध अस्त्र शस्त्र की कला के जानने वाले उन दोनों ने दीर्घ समय तक लड़कर अपने युद्ध कौशल के कर्मों से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। भले वीर भानु के साथ जयंत खड़ग युद्ध में भिड़कर अपने सिर में आघात पाकर रथ में गिर गया। सारथी उसे पतित देख जयंत को रथ में उठा ले गया। प्रशंसनीय पराक्रम करने वाला शत्रुहा अत्यंत बलवान वरुण के साथ लड़ने लगा। वरुण
अपने वाहन मकर पर और शत्रुघ्न रथ पर आरूढ़ रहा। दोनों ने लोगों को विस्मय में डालने वाला अत्यंत विचित्र भीषण युद्ध किया। इस प्रकार शत्रुहा ने वरुण के साथ युद्ध कर बाद में जलते ही 3 तीक्ष्ण बाणों से वरुण को हृदय पर आघात किया। 3 बाणों से बुरी तरह व्याकुल हुआ वरुण क्रुद्ध हुआ। 4 अत्यंत तेज धार वाले भाले लेकर शत्रुहा के 4 घोड़ों को, एक से ध्वजा को और एक बाण से सारथी को मारकर तथा कानों तक जोर से धनुष को खींचकर उसने शत्रुहा के हृदय पर बाण प्रहार किया। अपनी ध्वजा पताका के कट जाने और सारथी तथा घोड़ों के मारे जाने से अत्याधिक क्रोध से वरुण के वाहन मगरमच्छ को तीक्ष्ण फल के बाण के आघात से मारा। दूसरे से उसका धनुष काट दिया और एक अन्य बाण से मुकुट को खंडित कर दिया तथा धनुष पर कान तक खींचकर बाण चढ़ा भाल प्रदेश में प्रहार किया। जलाधिराज वरुण के तीक्ष्ण बाण के लगने से उसके भाल प्रदेश का स्फोटन हुआ, जिससे बड़े वेग से खून की धारा निकली और वह मूर्छित हो गया। भाल देश से निकले खून की धारा से तब वह इस प्रकार शोभित हुआ मानो पर्वत के शिखर से निकलता हुआ लाल जल का स्रोत बह रहा हो। तब वरुण ने क्रोध रोष से बलि शत्रुहा को बांध लिया। तब समरतापन ने शत्रुघ्न को बंधा और वरुण द्वारा ले जाते देखा तो उसे बाणों से रोका। भले वरुण ने उसके साथ दीर्घ समय तक युद्ध किया। शस्त्र विशारद वरुण ने बंधे हुए शत्रुघ्न और धनुष को लेकर उसके भी सारथी को तथा रथ के घोड़ों को बाणों से मारकर उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर वह बड़े वेग से चला गया। तब समरतापन ने वरुण के पास जाकर शीघ्र ही तेज तलवार से उसके सिर पर प्रहार किया। उस खड़क के आघात से वरुण का सिर फट गया। वह मूर्छित होकर कटे पर्वत के समान भूमि पर पड़ गया। उसके बाद जैसे ही समरतापन ने वरुण को बांधकर ले जाने की चेष्टा की, उसी समय महामहिष पर चढ़कर यमराज युद्ध के लिए पहुंचा। वह टूटे हुए नील पर्वत की आकृति के समान मृत्यु के साथ था। विविध रोगों तथा विकृत मुख, अंग तथा बाहुओं वाले दूतों सहित आते हुए यम को अपने भयंकर वीरगण के साथ देख वे ना तो डरा और न कंपित हुआ, जिनके देखने मात्र से ही लोग भय से प्राणों को छोड़ देते हैं। जब अन्य रथ पर आरूढ़ होकर वह बलि विविध अस्त्र शस्त्रों से लड़कर दीर्घ काल तक यम के द्वारा उसके छाती में प्रहार करने पर उसने खींचकर यम के कर्ण भाग में चोट की। उससे आहत हो यम बहुत फेन युक्त खून का वमन करते हुए भूमि पर गिर गया। ये देख यमदूतों में हाहाकार मच गया। वरुण से फिर युद्ध होने पर वह भी जाने का ही मन करने लगा। उस अद्भुत यम के पराभव को देखकर देवगण एवं मनुष्य विस्मित हो सभी समरतापन की बड़ाई करने लगे। उसके बाद यम के गण और वरुण के गण आकर चारों दिशाओं से उसे रोकने लगे। उन अगणित संख्या वाले गणों को बड़ी गदा से लेकर उसने ललकारा। उसके द्वारा बारंबार बहुत तरह से आह्वान करने पर भी वे नहीं आए। तब वायव्य अस्त्र से वरुण गणों को शीघ्र ही हटा दिया। यमराज के गणों को जैसे ही समरतापन ने बाण संधान कर मारने का मन बनाया कि तब तक सहस्त्रों रोग उसे घेर सब तरफ से आ गए। उसी समय अन्य अस्त्रों से उन्हें उद्यतमान नाम त्रयास्त्र को लेकर रोगों की ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र के छोड़ने से ही क्षण में ही सब रोग वैसे नष्ट हो गए जैसे बड़े भारी झंझावत से मेघ नष्ट हो जाते हैं। तब यम का महाकाल महिष क्रुद्ध होकर जोर जोर से निश्वास छोड़ता हुआ समरतापन को मारने को आया। उसने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर मूत्र पुरुष छोड़ा। अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर महिष घोर शब्द करता हुआ
वे युद्ध में कीर्तन करने लगा। तब समर्थापन ने अपने आगे महिष को आया देखकर उसको शस्त्र से मारने से क्या लाभ, ऐसा सोचकर सब शस्त्र छोड़कर उस बलवान ने अपनी पूर्ण शक्ति लगा मुट्ठी से उस पर आघात किया। उस मुट्ठी के आघात से महिष का सिर फूट गया और वह वहां से हट गया। कुछ समय तक मूर्छित हो महिष चेतना आने पर पुनः उसकी ओर दौड़ा। दौड़कर अपने दोनों सींगों से समर्थापन को मारकर उनमें उठा दौड़ने लगा। उसके इस अद्भुत कार्य को देख शत्रु के ऊपर घात करने से सुरगण प्रसन्न हुए और समर्थापन को मरा मान मनुष्य लोग बहुत दुखी हुए। तब उसने चेतना आने पर शीघ्र ही पीठ पर चढ़कर पृष्ठ के तल पर बहुत जोर लगा ऐसी चोट मारी कि आघात लगते ही महिष की पीठ विदीर्ण हो गई। पीठ टूटा, आंखें बाहर निकल बाहर की ओर जिह्वा को निकाले गरगर शब्द करता हुआ मृतक के समान गिर गया। मूर्छा से विमुक्त हो उसे देख प्रीतेश अत्यंत क्रुद्ध हो काल दंड लेकर समर्थापन को मारने को दौड़ा। तो उस समय सुधरती सोचने लगा, ये अमोघ काल दंड आया है, समर्थापन को भस्म ही कर देगा, इसमें संदेह नहीं। क्या करने से हमारा मंगल हो। इस प्रकार मन में सोचकर शीघ्र यम के पास जा बोला, अरे ठहर, कहाँ जाता है। ये कहकर अंगज पास खड़ा हो तीक्ष्ण धार के भाले से उस पर आघात किया। दक्षिण भुजा में दंड लेते ही यम ने आघात किया ही था कि उसके हाथ से छूटकर काल दंड भूमि पर गिर पड़ा। फिर उस दंड को लेने के लिए जैसे ही यम आया, सुधृति ने वैसे ही दूसरे भाले से यम के सिर पर आघात किया, जिससे सिर फटा हुआ वह गिर गया। उसके इसी अत्यद्भुत युद्ध कौशल को देखकर देवतागण और मनुष्यों ने खूब जोरों से साधु साधु कहकर अत्यधिक प्रशंसा की। तब मनुष्य की शक्ति को अतिक्रमण करने वाले सुधृति के पराक्रम को देखकर मेघवाहन इंद्र ऐरावत पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में लड़ने को आ गया।